आपका वृत्त का कह रहा है क्या कि वृत्त की स्पर्श रेखा माने किसी वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। और जो स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पर होता है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। माने एक वृत्त है, अगर उस पर कोई स्पर्श रेखा खींचे और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त के मिलेगा उस बिंदु पर से अगर त्रिज्या खींचे तो वह जो है एक दूसरे पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। लंब माने 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये बात को फिर से यहाँ ध्यान दीजिए। एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है क्या, ओ। इस वृत्त पर जो है हम सर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। इस स्पर्श रेखा का नाम क्या दिए, AB। और यह वृत्त के P बिंदु पर मिल रहा है और इसी P बिंदु पर से जो है स्पर्श बिंदु जो ये P है, इस पर जाने वाली से होकर जाने वाली त्रिज्या, इस पर एक त्रिज्या बना देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि OPB बराबर जो है यह आना चाहिए कितना डिग्री, 90 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। कथन है वृत्त की स्पर्श रेखा, यह एक वृत्त है, इसका एक स्पर्श रेखा है AB, सीधी रेखा, और इसका स्पर्श बिंदु कहां पर है, P पर। वृत्त के जिस बिंदु से होकर के गुजरता हुआ वृत्त के एक ही बिंदु पर से वो स्पर्श रेखा जाएगा, तो इस पर से जाता हुआ जो यह रहेगा तो यह हो गया कौन सी, स्पर्श बिंदु हुआ ना। अब स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, अब इस स्पर्श बिंदु पर एक हम क्या खींच देते हैं सर, त्रिज्या। अब कह रहा है कि यह त्रिज्या जो है ना, ये स्पर्श रेखा पर, ये जो स्पर्श रेखा है इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब रहेगा। क्लियर है, आया समझ में। मतलब हमको सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है कि OP लंब है किस पर, AB पर। अब इसके लिए हम कुछ कार्रवाई करते हैं, देखिए क्या क्या करते हैं। अभी तो हो गया आपका कथन। 2 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा कि प्रमेय 10 के कथनों को लिखें। ये वाला कथन आप लिख दीजिएगा। अब इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं सर, तब विशेष प्रतिज्ञा करेंगे। लिखिए विशेष प्रतिज्ञा। माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र एवं त्रिज्या R है। ठीक है ना, माने संकेत में इसको ऐसे लिख दिया जाता है सर, माना कि एक वृत्त C है जिसका केंद्र O है एवं त्रिज्या क्या है, R है। हो गया ना, इतना ही ना, यह सिर्फ दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि, नाम इसका बोलिए, OP, इसका मतलब लंब, OP लंब AB, ये आपको सिद्ध करना है। OP लंब किस पर है, मतलब ये भी कर सकते थे कि सिद्ध कीजिए कि OPB बराबर 90 डिग्री, लेकिन नॉर्मली हम ये भाषा में बोल दे रहे हैं, चूंकि एन भी तो 90 डिग्री है, इन्हों तो साबित कर दे सकते हैं हम, इसलिए सबसे अच्छा सिंपली बोल दे रहे हैं कि जो OP है ना, यह लंब है किस पर, AB पर। लंब मतलब सीधा खड़ा, सीधा खड़ा यानी कि वह अपने आधार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये विशेष प्रतिज्ञा समझ गए ना, सिद्ध क्या करना है आपको ये समझ गए, पक्का ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि OP लंब किस पर है, AB पर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। स्पर्श रेखा AB पर एक बिंदु Q लिया। AB स्पर्श रेखा है ना,
उस पर एगो हम बिंदु ले लिए कहीं पर जहां आपका मन क्यू, ठीक है। ओ से क्यू को मिलाया, मिलाइए, कैसे मिलाएंगे सर? ठीक है, ओ से क्यू को क्या कर दिए सर? अब यहां पर देखिए, यहीं पर से आपका बहस शुरू हो जाता है। देखिए इसमें कुछ लिखना अब नहीं है, इसमें बोले ना, इसमें बस बहस करना है। तो क्या यहाँ पर हम बहस को लिखेंगे कि हम ऐसे बोले सर, ऐसे बोले, आप ऐसे बोले? नहीं, बहस का करना है, 2 लाइन सिर्फ लिख देना है। मतलब आपकी कॉपी को जांचने वाला भी समझ रहा है बात को, हम जो आपको बता रहे हैं हम भी समझ रहे हैं। अब आप तक इस बात को समझाना है। जो आपका एग्जाम में कॉपी जांच करेगा वही बात को समझ रहा है, वही बहस को समझ रहा है, बस आपको हमको समझाना है। कैसे समझाना है? देखिए, तो यही पर रचना से ही हम आपका प्रमाण आ गया। अगर यहाँ से हम छोड़ भी देंगे ना तो आप अपने से लिख लीजिएगा। कैसे? जो समझिए, कोई प्रमेय कोई कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम ये चित्र जानते हैं ना, चित्र को तो हम जान रहे हैं। चित्र को देख करके आप अपने बताइए तो सर ओ क्यू बड़ा होगा कि ओपी बड़ा होगा? बताइए तो, ई लाइन बड़ा है कि लाइन बड़ा है? जाहिर सी बात है ना। अच्छा, एक और बिंदु हम ले लेते हैं अपने मन से, आर। इस सब का आपका वर्णन नहीं करना है, वर्णन यहीं तक अभी रुके हुए हैं। आपको बस हम ये पॉइंट समझा रहे हैं, इस बिंदु को समझा रहे हैं। देखिए, ओ से आर को मिलाया। अब हमको बताइए कि ओ आर बड़ा है कि ओपी बड़ा है कि नहीं? एक हम और बिंदु ले लेते हैं कहीं पर, यहां पर सटाकर। अब ओएस बड़ा है कि ओपी बड़ा है? समझ रहे हैं? बहस यही है, यही बहस हो रहा है। और कहीं पर कोई बिंदु लीजिए। अभी आपको क्या बताए थे कि एक स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाएगा, यानी ये जो स्पर्श रेखा जा रहा है सिर्फ इस बिंदु पर से जाएगा। अब इसके अलावा कोई स्पर्श रहेगा वो दूसरा बिंदु पर रहेगा। मतलब यह है सर कि ओबी जो है वृत्त की त्रिज्या न है, बाकी सभी बिंदु जो हम आप ले रहे हैं, क्यू, एस, आर, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी ले रहे हैं, वो सब तो इस वृत्त से बाहर हो जा रहा है। अब बाहर हो जा रहा है यानी उसका दूरी बढ़ जा रहा है। माने यहाँ केंद्र से इस वृत्त का ही दूरी सब जगह बराबर है। बाकी कहीं भी बिंदु हम ले रहे हैं तो वृत्त के बाहर हो गया तो बड़ा हो गया। जितनी भी हम अनंत बिंदु, जितनी बिंदु लेंगे, यहां लेंगे वो और बड़ा हो गया। यहां सटा करके लेंगे सर, वो भी बड़ा रहेगा ओपी से। समझ रहे हैं? कथन समझे? मतलब सबसे छोटा क्या है सर? ओपी है ना। ओपी सबसे छोटा है ना। इसका अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं ना है। ये बात आपको समझाना था, हम समझ रहे हैं, आपके कॉपी को जांचने वाला भी समझ रहा है, सब जगह समझ में आ रहा है। आप बस इसको समझिए कि इस पूरे एबी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु जो पी है, ठीक है, वह सिर्फ एक हो सकता है। मतलब सबसे सीधी दूरी वो हो गई ना। तो सबसे सीधा जो रहता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। आज सबसे छोटा का मतलब समझते हैं, उसका उल्टा कीजिए, सबसे सीधा। आज सीधा माने क्या डिग्री? समझ रहे हैं? तो यही चीज आपको साबित करना है, यही ना लाना है। सीधा मतलब 90 डिग्री मतलब लंब। आ रही है बात को समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना। बस इसी को अब जो है हमको क्या कर देना है, लिख देना है। रचना समझे? स्पर्श रेखा एबी पर, जो एबी स्पर्श रेखा, अभी सबको हम हटा देते हैं, ये बस आपके समझाने के लिए था। स्पर्श रेखा एबी पर सर एक बिंदु हम क्या ले लिए? क्यू। ओ से क्यू को क्या कर दिए? ओ से क्यू को मिला दिए। प्रमाण दे रहे हैं। कैसे कैसे प्रमाण दे रहे हैं? चूंकि ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा पी स्पर्श बिंदु है ना। ए बी जो है क्या है सर? स्पर्श रेखा है, और उस पर पी जो है क्या है? स्पर्श बिंदु है। समझिएगा, ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पी कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु है। इसीलिए पी के अतिरिक्त ए बी पर
सभी बिंदु वृत्त के बाहर होंगे। यही ना है, सब क्या होगा, वृत्त के क्या होगा, इसीलिए अतः Q भी वृत्त के बाहर होगा। Q भी क्या है, वृत्त के बाहर है। तो Q जब ये जो Q जो है, OQ जब दिख रहा है ना, OQ आपको, जब ये Q वृत्त के बाहर है तो करने का मतलब क्या है कि OQ बड़ा होगा किससे, OP से। अभी बताया था ना, OP छोटा है OQ बड़ा है, तो OP से बड़ा है कौन सी सर, जिस तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है। OQ बड़ा है किससे सर, OP से। साथ ही बाकी जितने भी बिंदु रहेंगे R, S, T, M, N, AB पर बाकी जितने भी बिंदु लेंगे हम सर, सभी बिंदु रहेंगे OP से क्या सर, बड़ा। सभी बिंदु OP से बड़ा ही रहेंगे जितने भी हम बिंदु लेंगे, है ना। तो OP के अतिरिक्त AB पर बाकी सभी बिंदु, AB पर बाकी सभी बिंदुओं पर खींची गई रेखाएं, फिर समझिए, साथ ही OP के अतिरिक्त, OP के अलावा AB पर बाकी सभी, AB पर बाकी कितना भी बिंदु आप लीजिए, उस पर खींची गई रेखाएं OP से कौन सी होगा सर, बड़ी होंगी। OP से बड़ी होंगी ना, अर्थात बस ये बहस से कर रहे हैं, बस एक चीज को लिखते जा रहे हैं, ये सब बहस हो रहा है। अर्थात OP सबसे छोटी रेखा है ना। OP सबसे छोटी रेखा है ना, सबसे छोटी रेखा है मतलब क्या कि OP का दूरी सबसे कम है, अर्थात न्यूनतम दूरी पर है। और न्यूनतम दूरी पर कैसे होता है सर, जब वह सीधा होता है, और सीधा का मतलब क्या होता है सर, 90 डिग्री लंब होता है। अतः OP लंब होगा किस पर, प्रमाणित।